उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नमाज़ पहले 2 रकत फ़र्ज़ हुई, फिर बाद में सफ़र की नमाज़ तो इस तरह बाकी रही, जबकि हालत क़याम की नमाज़ 4 रकत के साथ मुकम्मल कर दी गई। ग्रामी कदर साइमीन, आज की ज़ेर मुताला हदीस जिसे इमाम निसाई रहमतुल्लाह ने अपनी सन में इसी से मिलती जुलती रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी सही में नकल फरमाई है। दरअसल कौन में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जिसका ताल्लुक़ नमाज की इब्तिदाई फ़र्ज़ियत से है, चूँकि मसला शरीयत मुतहरा का है और शरीयत को लाने और समझाने वाले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही नमाज की सारी कैफियत, इसकी तरतीब, दुआएं उम्मत को तालीम फरमाई हैं, इसीलिए हम इसे भी हदीस का दर्जा देते हैं। अगरचे अल्फाज रवायत की रवाया हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़र्ज़ियत नमाज के आगाज़ को बयान करते हुए आगाह फरमा रही हैं कि नमाज हाय पंचगाना जिस तरह अब अपनी तकमीली शक्ल में हम अदा कर रहे हैं, नमाज ज़ोहर, नमाज असर, नमाज इशा की 4 फ़र्ज़ रकात हैं, जबकि मगरिब की 3 और फ़जर की 2 फ़र्ज़ हैं। आगाज़ में इतनी रकात पर मुश्तमिल ना थीं, बल्कि 5 नमाज़ें 2-2 रकात में मुश्तमिल थीं। बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इनकी फ़र्ज़ रकात को तकमीली शक्ल दी गई, जिस तरह आज हम सर अंजाम देने की सआदत हासिल कर रहे हैं। ये दरअसल बड़ी गहरी और कलीदी बात है और शरअ इस्लामिया की फ़र्ज़ी का बुनियादी फ़लसफ़ा और हिकमत है। हिकमत और फ़लसफ़ा को हम तदरीजी मरहला का नाम देते हैं। फ़हम व अदराक, इसके तहम्मुल व बर्दाश्त और इसकी क़ुव्वत तामील एक ज़ाविया की ख़बर रखने वाली अलीम व ख़बीर ज़ात जल्लो मजदा की हिकमत का ये तकाज़ा हुआ। तो एक तो सारे ही अहकाम यकबारगी फ़र्ज़ ना किए जाएँ और दूसरे ये कि हर फ़र्ज़ हुक्म का सारा वज़न एक ही दफ़ा में ना डाल दिया जाए। चुनांचे हम देखते हैं कि शरीयत मुताहरा के सारे अहकाम एक ही बार नहीं उतारे गए, बल्कि तदरीजन मरहला वार और नाज़िल किए गए। कई महीनों और सालों का वक्फ़ा रहा और जब हम कोई अहम हुक्म फ़र्ज़ हुआ तो इसकी एक अजमाली सूरत से अव्वल आगाही बख्शी गई और हिकमत इलाही ने जब मुनासिब समझा इसकी तकमीली सूरत अता कर दी गई। यही वजह है कि दीन के मुकम्मल होने की खुशखबरी तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज यानी हिज्जतुल विदा तक मौखिर रखा गया, जो 23 साल का अरसा है। इस 23 सालों में तदरीज के साथ अहकाम उतरते थे, एक ईमान व यकीन का लेवल बढ़ता रहा और अमरो नवाही आते रहे और ईमान अहल बढ़ बढ़कर इनका इस्तेमाल करते रहे। कोई हिचकिचाहट और तरद्दुद ना होता था। सारे अहकाम उम्मत मरहुमा के पहले ही काफिला के अमाल में ढल गए और यूँ रच बस गए कि अर्श मौला का मालिक इनसे इस कदर राज़ी हुआ कि बयानिया को कुरान हकीम में 4 मुकामात पर लाकर अब्दी दस्तावेज़ का हिस्सा बना दिया। आइए हम भी गवाही दें कि अल्लाह उनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हो गए कि ईमान का यही तकाज़ा है। सामीन, ज़ेर मुताला मुसल्ला नमाज की आकाबिल फ़ज़ीलत का है। अब हम इसी से मुतल्लिक़ चंद अमूर का तज़किरा करते हैं। अल्लामा करबती रहमतुल्लाह ने अपनी माया नाज़ तफ़सीर कुरान में एक आयत मुबारक की तफ़सीर के ज़ेल में हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से नकल किया है कि आगाज़ में न सिर्फ ये कि नमाज़ें 2-2 रकत पर मुश्तमिल थी, बल्कि मक्की और मक्की में 2 नमाज़ें यानी फ़जर और असर की नमाज़ पढ़ी जाती थी और दोनों रकात पर मुश्तमिल थी। यानी आप अल्लाह ताला की तफ़सीर तमीज़ के शाम में रहना चाहिए और 2 रकत नमाज जैसे हम अमूमन 2 गाना कहते हैं, नमाज का एक मुकम्मल यूनिट है। यानी इनमें 2 रकात में क़याम, रुकू, सजूद और कदा पाए जाते हैं और यही अरकान 4 रकात वाली नमाज में होते हैं। फ़र्ज़ सिर्फ रकात का है, मज़ीद बरा जो कुछ रकात में पढ़ा जाता है वही 2 रकत वाली नमाज़ों में पढ़ा जाता है। तकबीर, तहरीम, सना, सूरत फ़ातिहा, ज़म, सूरत, तस्बीहात, तकबीरात और तशहुद का अल्फाज अर्ज़ी का सब कुछ वही है। इसलिए मुनासिब हुआ कि 2-2 रकात यानी 2 गाना नमाज से तरबियत और तालीम का आगाज़ किया जाए। बार बार के इस अमल से जब ये सब कुछ अज़ान कलूब में समा गए और अज़ा जो अर्ज़ के आदी हो गए और ज़ौक़ शौक़ परवान चढ़ गए, तो तकाज़े हिकमत रुबाई ये हुआ कि ज़ोहर, असर, इशा की नमाज़ों में 2-2 रकत और मगरिब की नमाज में 1 रकत का इजाफ़ा कर दिया जाए। अलबत्ता सफ़र की हालत में 2 रकत वाली पहली सहूलत को बरकरार रखा जाए कि एक ख़ास मुसाफ़त के लिए 4 रकात वाली नमाज 2 रकात, 3 रकात वाली 3 रहने दी जाए और नमाज फ़जर तो
है ही वो 2 रकात वाली नमाज, 4 रकात, 3 रकात और 2 रकात के लिए किस किस नमाज का इंतखाब किया जाए। ये सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत अता करने वाली ज़ात जल मजदा की हिकमत पर मबनी है और बस ये कि किस नमाज में क़िराअत ऊंची आवाज़ में होगी और किस में धीमी और पुस्त आवाज़ में। यहाँ हम बतौर ख़ास एक बात का तज़किरा भी ज़रूरी समझते हैं कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की इस वज़ाहत से ये भी मालूम होता है कि किसी नमाज के लिए कम से कम रकात 2 ही हैं, क्योंकि ये एक मुकम्मल यूनिट है। 2 से कम रकात की नमाज का कोई तसव्वुर नहीं है। नमाज वितर में भी दोगाना नमाज को मज़ीद 1 रकत के साथ वितर यानी ताक बनाया जाता है। यहाँ ये भी बात याद रहना चाहिए कि हम फ़र्ज़ रकात जो कुल 17 है के साथ कुछ रकात फ़र्ज़ से पहले और कुछ बाद में अदा करते हैं। ये दरअसल सब नवाफिल हैं जिनकी ताकीद ज़्यादा है, हम उसे सुन्नत मोक़दा का नाम देते हैं और कुछ इससे कम दर्जा की हैं तो इन्हें गैर मोक़दा कहते हैं। मगर ये ज़रूर मुलाहिज़ा फरमाइए कि 4 रकात के मुकाबले में 2-2 रकात वाली सनन मोक़दा ज़्यादा है। सिर्फ़ नमाज ज़ोहर से पहले 4 रकात सनन मोक़दा है और इसमें कोई भी रकात वाली हैं, वरना एक और ईमान अफरोज़ तस्वीर